प्यारे दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 7th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 9.1। तो देखो बच्चों, ये जो आपका एक्सरसाइज 9.1 है ना, इसमें टोटल 8 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनमें से कितने क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, फिर जो हमारे बचे हुए क्वेश्चन रहेंगे उनको हम लोग देखेंगे हमारे अगले वीडियो में। ठीक है, तो चलिए फिर आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे सबसे पहले तो फॉर्मूले देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम दो फॉर्मूले देखने वाले हैं। एक फॉर्मूला होगा हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का और दूसरा फॉर्मूला किसका होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल का। ठीक है, क्योंकि इन्हीं दोनों फॉर्मूलों का यूज करके हम लोग क्या करने वाले हैं, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए आपको क्या करना होगा, पहले तो ये दोनों फॉर्मूलों को अच्छे से समझना होगा और तभी जाके आप लोग आगे के क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आइए मैं आपको बता देती हूँ ट्राइंगल के बारे में। तो देखो दोस्तों, ट्राइंगल क्या होता है, वो क्लोज्ड फिगर जिसमें कितने साइड्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं। तो ऐसे फिगर का नाम क्या होता है प्यारे बच्चे, ट्राइंगल नाम होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये जो फिगर आप लोगों के सामने है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्राइंगल कहेंगे। ठीक है, अब मैंने इस ट्राइंगल में क्या किया, यहाँ पे हाइट भी ड्रॉ कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हो, ये मेरा क्या हो गया, हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल। ठीक है, जिसको मैंने एच से डिनोट कर दिया। ठीक है, तो देखिएगा हाइट हमेशा कैसा होता है, हम सभी को पता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी कि यहाँ पर बेस में वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, और फिर यहाँ पर बेस क्या होगा, तो देखो हाइट जो है वो कहाँ पर आकर के मिल रहा है, ये वाली साइड पे आकर के मिल रहा है ना, यानी कि ये मेरा क्या हो जाएगा, बेस ऑफ दिस ट्राइंगल। ठीक है दोस्तों, तो अब मान लीजिए आपको निकालना है, क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, आपको लिखना होता है 1/2, फिर उसके बाद लिखिएगा बेस इंटू हाइट। ओके, जैसे इसमें हमारा बेस क्या है, तो ये वाली साइड देखिएगा, ये हमारा साइड क्या है, बेस है, और फिर ये क्या हो जाएगा, हाइट, यानी बेस की जगह पे ये वाली साइड लिखेंगे और हाइट की जगह पे इसको लिखेंगे, और फिर उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, बी फॉर क्या हो गया, बेस, और एच फॉर हो गया प्यारे बच्चों हमारा हाइट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखना है। कौन सा फॉर्मूला, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। चलो अब उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं पैरेललोग्राम की। तो प्यारे बच्चों, पैरेललोग्राम किसको कहा जाता है, तो आइए मैं आपको बताती हूँ। देखो, जैसे कि क्वाड्रिलेटरल आप सभी लोग जानते हैं, क्वाड्रिलेटरल हम किसको कहते हैं, तो वो क्लोज्ड फिगर जिसमें कितने साइड्स होते हैं, 4 साइड्स होते हैं। तो ऐसे फिगर का ही नाम क्या होता है प्यारे बच्चों, क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक है, अब पैरेललोग्राम हम किसको कहते हैं, तो वो क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स क्या हो, पैरेलल हो। जैसे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, यहाँ पर मैंने ये फिगर ड्रॉ किया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। इसका नाम मान लीजिए मैंने लिख दिया ए बी सी और ये डी। ठीक है, और यहाँ पर ना मैंने आपसे एक बात कही, मैंने ये कहा जैसे कि ए बी लिखा। ठीक है, अब ये जो ए बी है ना, साइड ए बी, ये पैरेलल है, समझ लो डीसी के। पैरेलल का साइन आपको पता है ना कैसे लगाया जाता है, और पैरेलल का मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको जरा समझा देती हूँ। तो देखो प्यारे बच्चों, जैसे मान लो ये एक लाइन गई है, ये दूसरी लाइन गई है। ठीक है, तो ये जो दोनों लाइन्स है ना, ये एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, ये सीधा सीधा ही जा रहे हैं, ये ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं, और ये वाली लाइन भी ऐसे ऐसे करके ही जा रही है, मतलब ये दोनों कहीं पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे लाइन को हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चे, पैरेलल लाइंस कहेंगे। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस क्या होती है, जो लाइन एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट ना करें, ऐसी लाइंस को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो पैरेललोग्राम कहा जाता, पैरेललोग्राम नहीं, पैरेलल लाइंस कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया आप सभी लोगों को। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर पैरेललोग्राम के बारे में बताती हूँ। तो इस क्वाड्रिलेटरल में हमने क्या देखा कि ये जो ए बी है ना, दिस इज पैरेलल टू डीसी। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर कहा कि ये जो आपका एडी है, क्या कहा मैंने, एडी, देखो ये वाली साइड ये किसके पैरेलल है, ये बीसी के पैरेलल है। देखो प्यारे बच्चों, ये हमारा पैरेलल दिखाने का तरीका होता है, यानी जब दो लाइंस पैरेलल हो ना, तो हम लोग इस साइन का यूज करते हैं, ऐसे करके दो लाइन हम लोग खींच देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपसे क्या कहा, मैंने ये कहा कि ये जो AD है ना, दिस इज पैरेलल टू BC। ठीक है, तो इस फिगर में आप लोगों ने क्या देखा, तो इसमें हमने ये देखा कि इसके जो अपोजिट साइड्स के पेयर हैं, दोनों के दोनों, वो यहाँ पर क्या है, पैरेलल है। ठीक है, जैसे देखो AB के पैरेलल क्या है प्यारे बच्चे, DC है, और ये AD के पैरेलल क्या है, BC है, बराबर। तो इस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या कहेंगे, पैरेललोग्राम कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आई। तो देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड, देखो अपोजिट साइड के दोनों पेयर्स क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। तो ऐसे फिगर को ही क्या कहा जाता है प्यारे बच्चे, तो पैरेललोग्राम कहा जाता है। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला भी देख लेते हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिस इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब इसमें हाइट और बेस क्या होगा, जैसे कि ये पैरेललोग्राम हमने बनाया हुआ है, बराबर।
अब देखो दोस्तों, मैंने ना यहाँ से लेके यहाँ तक ये लाइन खींच दी है, ठीक है, जो एकदम सीधी सी लाइन है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब ये परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ दिस पैरेललोग्राम, यानी इस पैरेललोग्राम का ये हाइट हो जाएगा, बराबर, जिसको मैंने मान लिया है, मान लेते हैं कि ये है हमारा h, ठीक है। तो ये कहाँ पर आकर के मिल रहा है, ये वाली साइड AB पे आकर मिल रहा है, बराबर। तो अभी इस केस में ये हमारा क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, और ये आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों हाइट, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट, यानी आप क्या करोगे, बेस और हाइट का मल्टीप्लाई कर दोगे आपस में, तो आपको मिल जाएगा इस पैरेललोग्राम का एरिया, ठीक है। समझ में आ गया। तो देखो इसको हम लोग शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, B इंटू एच, बी फॉर क्या होता है, बेस, और H फॉर क्या होता है दोस्तों, हाइट होता है, ठीक है। क्लियर हुआ। तो ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। चलो मेरे साथ बोलो एक बार फटाफट से, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिस इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, ठीक है, B फॉर बेस, H फॉर हाइट, ठीक है। फिर यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। चलो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करने चलते हैं। तो ये रहा आपका एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या कहा जा रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, यानी कि यहाँ पे कुछ पैरेललोग्राम्स दिए गए हैं जिनका एरिया हम लोगों को क्या करना है प्यारे बच्चों, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे आइए मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हम देख सकते हैं यहाँ पर, देखिएगा ये आपके सामने क्या है, जी हाँ बिल्कुल पैरेललोग्राम है। अभी ना आप लोग ये फर्स्ट फिगर को देखो, पहले वाले फिगर को देखो, बाकी इन दोनों को बाद में देख लेना, पहले आपका ध्यान इसके ऊपर होना चाहिए, ठीक है। हम लोग बारी बारी से सारे क्वेश्चंस को देखेंगे ना, तो अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। इसमें बताइए मुझे बेस क्या होगा और हाइट क्या होगा। तो हाइट तो आपको मालूम पड़ रहा है कि भैया यही हमारा हाइट है ना, आप लोग देख करके समझ सकते हो। रुको मैं जरा ये इसको मिटाती हूँ, फिर आपको समझ आएगा। लीजिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से लाइन दिखाई दे रहा है कि नहीं, मैं ना यहाँ पे लाइन खींच देती हूँ, फिर आपको समझ आएगा। देखो मैंने यहाँ पर एक एकदम सीधी सी लाइन खींची है, परपेंडिकुलर लाइन खींची है, जो मेरा क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। किसका हाइट होगा, तो इस पैरेललोग्राम का हाइट होगा, बराबर। और इसमें बेस क्या होगा, तो देखो ये जो हाइट है ना, वो कहाँ पर आकर के मिल रहा है, इस साइड के ऊपर आकर के मिल रहा है, मतलब ये वाली साइड मेरी क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। कौन सा, किसकी, तो ये पैरेललोग्राम की, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा प्यारे बच्चे बेस, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है 4 सेंटीमीटर, ये आपका हो जाएगा हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि इसमें बेस क्या है, मतलब बेस कितने सेंटीमीटर का है, तो B फॉर बेस होता है, तो बेस दिस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूं हाइट की, तो हाइट इज गिवन टू यू, एच पर क्या होता है, हाइट होता है। तो हाइट यहाँ पे दिया गया है 4 सेंटीमीटर, देखो ना यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया है। अब हम लोगों को फॉर्मूला तो पता ही है ना, यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, हमें मालूम है, क्या हमको मालूम है, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या मालूम है। यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो दैट, हमें पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला ये होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस, तो यहाँ पे आपको लिखना होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो इसमें देखिएगा आपका बेस क्या है दोस्तों, वो है हमारा 7 सेंटीमीटर, और हाइट यहाँ पर क्या है 4 सेंटीमीटर। तो दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए कितना आएगा, तो 7 4 जा 28 आ जाएगा, यानी कि हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 28 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे हमने स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम एरिया की बात करते हैं ना, तो एरिया हमेशा स्क्वायर में ही आता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, क्लियर हुआ आप सभी लोगों को। तो देख लीजिए यहाँ पे हमने ये जो फर्स्ट फिगर दिया गया था इसका सॉल्यूशन कर दिया है। देखो ये फर्स्ट वाले फिगर का सॉल्यूशन यहाँ पे हो चुका है। अब हम देखेंगे सेकंड वाला। तो चलो सेकंड के लिए हम लोग चलते हैं हमारे अगले पेज पर, ठीक है ना। चलो अब मैं इसको कर देती हूँ यहाँ से रफ, और अभी दूसरे फिगर की हम लोग बात करेंगे। तो दूसरा फिगर ये रहा आप लोगों के सामने, जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें हाइट क्या होगा और बेस क्या होगा। मैं ना थोड़ा इस फिगर को बड़ा करती हूँ ताकि आप इसको देख करके अच्छे से समझ पाओ। तो देखो भैया ये हमारा पैरेललोग्राम है, आप देख सकते हो, बराबर। देखो यहाँ से यहाँ तक ये एकदम सीधी सी लाइन आई है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे हाइट ऑफ दिस पैरेललोग्राम, राइट, जिसका लेंथ कितना है 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे बेस क्या होगा, तो बेस हमारा ये हो जाएगा। याद रखना हाइट जिसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है, मतलब जिस भी साइड के ऊपर परपेंडिकुलर होता है वही उसका बेस हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, बेस हो जाएगा। ओके, तो हाइट है, बेस है, हम लोग एरिया बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। तो चलिए फिर चलते हैं, कहाँ चलेंगे, यहीं पर हम सॉल्व करेंगे इसको, डोंट वरी। रुको मैं इसको थोड़ा ऊपर भेजती हूँ, भाई तुम ऊपर चलो, और इसको थोड़ा कर देते हैं छोटा, ठीक है। चलो बी वाला इधर करेंगे। यहाँ पर देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो इसमें बताया जा रहा है, यहाँ पे हम लिखेंगे कि हियर हमने देखा बेस ऑफ दिस पैरेललोग्राम, ठीक है। बी फॉर क्या होता है, बेस,
राइट। तो बेस कितना दिया गया है दोस्तों 5 सेंटीमीटर। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं बात करूं हाइट की, तो हाइट इज गिवन टू यू 3 सेंटीमीटर, बराबर। अब एक बात हम यहाँ पे लिखेंगे कि वी नो दैट, हमको मालूम है, हमको क्या मालूम है भाई, अरे हमको मालूम है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला ये होता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम। What is the formula for this? So base into height. Now put the values of base and height. So base is 5 centimeter and the height is given to you 3 centimeter. Multiply करो 5 3 सा इसमें क्या हो जाएगा 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने हमारे सेकंड वाले क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया, जो कि बहुत इजी था। चलिए अब हम बात करेंगे हमारे तीसरे फिगर की। तो तीसरे फिगर के लिए भी हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और इसको कर देते हैं टाटा बाय बाय, यानी कि मिटा देते हैं। और अभी तीसरे फिगर की हम बात करेंगे। तो तीसरा फिगर जरा तुम यहाँ पे सामने आ जाओ। तो देखो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या कितने सेंटीमीटर का है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, अच्छे से इस फिगर के ऊपर ध्यान दीजिएगा। इसमें ये आपका क्या है प्यारे बच्चों, ये हमारा हाइट है, हाइट ऑफ दिस पैरेललोग्राम, ठीक है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो है ना हमारा हाइट, ये है 3.5 सेंटीमीटर का, राइट। कितने सेंटीमीटर का है ये 3.5 सेंटीमीटर। जबकि बेस इसमें क्या होगा बताओ, ये वाला जो साइड है, क्योंकि हमारा जो हाइट है वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ध्यान से देखो किसके ऊपर वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इस वाले साइड के ऊपर, यानी ये साइड मेरा क्या हो जाएगा बेस। और बेस जो कि इसमें दिया गया है प्यारे बच्चे, वो दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर। तो बेस इसमें 2.5 सेंटीमीटर है और हाइट कितना है भाई, हाइट है हमारा 3.5 सेंटीमीटर। और हमसे कहा गया है कि आप इसका एरिया बताइए। हमने कहा ठीक है हम बता लेंगे, हमें सारे फॉर्मूले आते हैं। तो चलो भैया अब इसका सॉल्यूशन हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर सी डाल देते हैं, यानी सी वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हियर, इसमें हमने क्या देखा कि बेस ऑफ द पैरेललोग्राम, बी फॉर बेस, इज गिवन टू यू 2.5 सेंटीमीटर, राइट, एंड हाइट इज गिवन टू यू, हाइट यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, आप देख सकते हो 3.5 सेंटीमीटर। ओके, चलो अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो दैट, हमको मालूम है। हमको क्या मालूम है, अरे हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला हम जानते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। चलो फॉर्मूला बता दो, बेस इंटू हाइट होता है, हम सभी को पता है। तो यहाँ पे लिखेंगे b इंटू एच। अब b और h का वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो। तो b कितना है भाई, ये है हमारा 2.5 सेंटीमीटर, इसके अलावा हाइट कितना है 3.5 सेंटीमीटर। अब इन दोनों का ना हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, देखो ऐसे करेंगे, जैसे अभी पॉइंट को ना थोड़ी देर के लिए भूल जाना, हमें 25 का मल्टीप्लाई करना है 35 में, पॉइंट हम बाद में लगा देंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो ये जो है ना 35, इसको थोड़ा हम स्प्लिट करके लिखते हैं, यानी 35 को ऐसे लिख देते हैं 30 + 5, बराबर। चलो मल्टीप्लाई करें तो 0 का 0 यहाँ पर आ जाएगा। देखो दोस्तों मल्टीप्लाई करने का ये भी एक तरीका हो सकता है, मुझे ये इजी लगता है इसीलिए मैं इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। बाकी आप जैसे नॉर्मली करते हो वैसे कर सकते हो, ठीक है। मैंने क्या किया, जो 35 है इसकी जगह पे 30 + 5 लिख दिया, क्योंकि हम ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि 30 + 5 करोगे तो 35 ही आएगा। चलो 3 5 से कितना होता है 15, 15 का 5 1 आ गया, 3 2 6 1 7, यानी कि 750 आएगा। और 25 5 से कितना होता है भाई 125 होता है, आप सभी को मतलब पता ही होगा। 5 5 25, 2 आ गया, 5 2 10 + 2 12, ठीक है। चलो इन सभी को अभी हम प्लस करते हैं, तो कितना आएगा 5 और 5 2 7, यहाँ पे 7 1 8, यानी कि 875 आएगा। क्या आएगा प्यारे बच्चे 875, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे बताइए, तो अब हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा पॉइंट, ठीक है। तो पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर देखिएगा, इसमें देखिए पीछे से 1 डिजिट के बाद पॉइंट है और यहाँ पर पीछे से 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे फाइनली आंसर में ना 2 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। तो 1 2 यहाँ पे आप लगा दीजिएगा पॉइंट, स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 8.75 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो हमने यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फिगर की। तो ये रहा आप लोगों के सामने फिगर नंबर डी, ठीक है। तो इसमें भी आप देख सकते हो, ये बताओ इसमें हमारा हाइट और बेस क्या होगा। तो प्यारे बच्चे ये जो आपको दिख रहा है परपेंडिकुलर लाइन, यही हमारी हो जाएगी हाइट। क्या होगा, ये आपका हाइट हो जाएगा इस पैरेललोग्राम का। ओके जी, ध्यान रखिएगा,
रुको, मैं ये लाइन थोड़ा ठीक से खींच देती हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये लाइन मैंने खींच दी। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, हाइट ऑफ दिस पैरेललोग्राम। इसके अलावा बेस क्या होगा, तो किसके ऊपर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इस साइड के ऊपर, यानी ये मेरा क्या कहलाएगा, तो बेस कहलाएगा इस पैरेललोग्राम का, राइट। तो चलो अब इसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इस फिगर को मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ। यहाँ पर मैं लिखूंगी नंबर डी डाल के। हियर यहाँ पर क्या क्या डेटा दिया गया है भाई, तो इसमें ना बेस दिया है हमारा, बेस बी फॉर बेस इज गिवन टू यू 5 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज, देखिएगा इसमें जो हमारा हाइट है ना प्यारे बच्चे, वो कितना दिया गया है, 4.8 सेंटीमीटर, बराबर। ये मैंने इधर लिख दिया। अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि वी नो दैट, हमको मालूम है, हमें क्या मालूम है भाई, तो हमें मालूम है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम। तो इसका फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। तो मुझे बताइए बेस कितना दिया है, तो बेस यहाँ पे दिया गया है भाई 5 सेंटीमीटर, जबकि हाइट कितना है 4.8 सेंटीमीटर। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 8 जा कितना होता है 40, 40 का 0, यहाँ पे 4 हमको मिल जाएगा, बराबर। 5 4 जा 20, 20 प्लस 4 करेंगे तो 24 आएगा। और देखो पीछे से एक डिजिट के बाद इधर पॉइंट है, तो हम भी एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी फाइनली जो हमें आंसर मिलेगा वो मिलेगा 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, यानी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यहाँ पे हमें मिलता है 24 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। चलो अभी हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन ई की। ये वाला जो ई है ना, इसकी हम बात करेंगे। तो चलिए भाई इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, जी हाँ बिल्कुल वही सेम प्रोसेस। यहाँ पे जो भी डेटा दिया गया है उसे हम लिख लेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे डालेंगे ई, इसमें बेस आपका कितना दिया है बताओ, इसमें हाइट क्या होगा और बेस क्या होगा। तो दोस्तों ये हमारा हाइट हो जाएगा, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हो। और ये जो हाइट है ना, वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, कौन से साइड के ऊपर, इस साइड के ऊपर, यानी कि ये हमारा हो जाएगा बेस, ठीक है। ये आपका हाइट होगा, ये आपका बेस हो जाएगा। तो बेस कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, तो बेस की जगह पे हमने 2 सेंटीमीटर लिख दिया, आप लोग देख सकते हो। और हाइट इसमें कितना दिया है भाई 4.4 सेंटीमीटर, तो ये भी मैंने इधर लिख दिया, बराबर। अब बताओ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इनटू हाइट होता है ना, बी फॉर बेस और एच फॉर हाइट। तो बेस कितना है भाई 2 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 4.4 सेंटीमीटर। इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 4 जा 8 और 2 4 जा 8। देखो पीछे से एक डिजिट के बाद इधर पॉइंट है, तो हम भी इधर पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 8.8 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 8.8 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ये हो जाएगा हमारा ये क्वेश्चन का मतलब आंसर, एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज इतना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फाइनली ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 5 फिगर्स दिए गए थे, हमने सबको सॉल्व कर लिया है और सब में हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बता दिया है। अब हम चलेंगे हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। इसमें क्या लिखा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स, यानी कि यहाँ पर जो ट्राइंगल्स दिए गए हैं हमें उन ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलो अभी इसको भी सेम तरीके से ही सॉल्व करना है आपको। फॉर्मूला तो याद ही है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, याद है कि नहीं, जिसको भी याद है, अभी मैं आप लोगों से बोल रही हूँ, जिसको भी एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला याद है वो अभी के अभी जाओ और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताओ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए, तब तक मैं इधर लिखती हूँ। देखो पहले फिगर की हम लोग बात करेंगे, ये हमारा फर्स्ट फिगर है। इसमें हाइट क्या होगा, तो ये जो परपेंडिकुलर सी लाइन आपको दिखाई दे रही है इसी को हम लोग कहेंगे हाइट। और इसमें बेस क्या होगा, तो किसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है, कौन से साइड के ऊपर, तो इस साइड के ऊपर, यानी यही हमारा कहलाएगा बेस ऑफ दिस ट्राइंगल, ठीक है। तो ये हाइट है और ये हमारा बेस है। तो चलो भाई अब इसका सॉल्यूशन हम देख ले। यहाँ पे लिखते हैं ए, क्या डालेंगे, ए डालेंगे। और इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है भैया लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि हियर क्या क्या दिया है, तो यहाँ पे बेस दिया गया है, तो बी फॉर बेस होता है ना। बेस यहाँ पे दिया गया है बच्चों 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर मैंने लिख दिया 4 सेंटीमीटर। इसी के साथ ही अगर मैं यहाँ पे बात करूँ हाइट की, तो हाइट इज गिवन टू यू, हाइट यहाँ पर दिया गया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें यहाँ पर निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो कि कितना इजी है, बस फॉर्मूला यूज करना है। लिखा कि नहीं आप सभी लोगों ने, जल्दी जाओ, नहीं लिखा है तो लिख दो, ठीक है। वी नो दैट, हमको मालूम है, हमें क्या मालूम है, मैं बताती हूँ ना क्या मालूम है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमको मालूम है, एरिया ऑफ ट्राइंगल
क्या होता है फॉर्मूला? तो ये होता है प्यारे बच्चों फॉर्मूला, इधर लिखने का 1/2, फिर उसके बाद बेस इंटू हाइट। अब इसके अंदर वैल्यूज को पुट करो, तो 1/2 लिखा, बेस बोलो कितना है भाई 4 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 3 सेंटीमीटर। अब क्या करोगे, अब देखो यहाँ पे अगर कुछ कटे तो उसको काट देना चाहिए, तो देखिएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 6 आ जाएगा। यानी कि 6 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। मतलब इस ट्राइंगल में जो एरिया है ना वो क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट वाले फिगर का जो सॉल्यूशन है वो कर लिया है। अब हम चलते हैं सेकेंड फिगर की तरफ, मतलब सेकेंड फिगर की तरफ। ठीक है, चलो सेकेंड फिगर में हम देखते हैं। इसको मैं पहले तो मिटा देती हूँ, यहाँ से कर देती हूँ गायब। ठीक है, चलो बताओ इसमें हमारा हाइट क्या होगा। तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों, ये आपका हाइट हो जाएगा। मैं इधर आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो गया हुआ है इसको हम लोग कहेंगे हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल, राइट। देखो हाइट ये ठीक से बना के नहीं भैया, बन जा ठीक से बन जा। ओहो बन जा, नहीं बन रहा, रुको मैं वापस से बनाऊंगी ये हाइट को। कब तक बिगड़ेगा, कभी तो बनेगा, राइट। तो ये आपका हाइट है, ठीक, जिसमें आप देख सकते हो हाइट दिया गया है 3.2 सेंटीमीटर, ये 3.2 है। और जो हमारा बेस है, बेस ये होगा क्योंकि ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब इस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी कि ये हमारा हो जाएगा बेस ऑफ दिस ट्रायंगल। ठीक है, तो बेस है 5 सेंटीमीटर का और जो हाइट है वो है हमारा 3.2 सेंटीमीटर का। तो आपसे कहा गया है कि आप इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए। हमने कहा ठीक है भैया हम निकाल लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आओ सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने डाला नंबर बी। अब इसके रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो यहाँ पर दिया गया है फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेस ऑफ दिस ट्रायंगल, बी फॉर होता है बेस विच इज 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन है हाइट, हाइट इज गिवन टू यू एच फॉर हाइट, जो कि यहाँ पर दिया गया है 3.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3.2 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, अब ज्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको फॉर्मूला यूज कर लेना है। तो हमको मालूम है, वी नो दैट, हमें क्या पता है, तो हमें ट्राइंगल का फॉर्मूला पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस इज इक्वल टू, बताइए एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब इसके अंदर ना हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे, तो 1/2 बेस कितना है भाई, ये है हमारा 5 सेंटीमीटर का, जबकि हाइट है 3.2 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे कुछ कट सकता है क्या, आपको क्या लगता है काट सकते हैं क्या हम कुछ, तो जी हाँ बिल्कुल, ये 2 से तो कट सकता है। देखो ये जो 3.2 है, लेकिन ये पॉइंट ने आके सब गड़बड़ कर दी है। तो ये जो पॉइंट है ना दोस्तों, इसे हमें हटाने का इंतजाम करना पड़ेगा। तो कैसे करें, रुको एक काम करते हैं, ये जो पॉइंट है ना, हाँ मैं इसको बताती हूँ, रुको आप पहले एक काम करो, पहले ये 5 का मल्टीप्लाई, मतलब ऊपर वाले नंबर्स का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर जो आंसर आएगा उसमें हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 इंटू 32, तो कितना आएगा 5 इंटू 3.2, तो देखो 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 5 2 10, 10 का 0 1 आ गया, 5 3 15। देखो 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 5 3 15 प्लस 1 करेंगे तो 16, यानी कि यहाँ पर मिलेगा हम लोगों को 16 और 16 1 16। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो हम भी यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे और नीचे लिख देंगे 2। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई। अब क्या करना है, अब देखो ये 2 से ना मतलब कैंसिल हो सकता है, तो 2 से अगर मैं इसको कैंसिल करूंगी तो कितना आएगा 8, यानी कि यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल दिस इज इक्वल टू 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे हमने सेकेंड फिगर को भी सॉल्व कर लिया है। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे और चौथे फिगर की। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो फिगर आप लोगों के सामने बना हुआ है इसको ध्यान से देखो, ये कैसा फिगर है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल का फिगर है। आप देख सकते हो, मुझे कैसे पता चला कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, देखो ध्यान से, ये ट्राइंगल में एक एंगल का मेजरमेंट कितना है भाई, एक एंगल का मेजरमेंट है यहाँ पे 90 डिग्री का, यानी कि सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, बराबर। अब राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में तो आपको मालूम ही होगा कि 90 डिग्री के सामने वाला हमारा हाइपोटेनियस होता है और इसमें जो बचे हुए दोनों साइड्स होते हैं, ठीक है, अगर आप उनको देखोगे ना तो इधर से ये परपेंडिकुलर होता है, इधर से ये परपेंडिकुलर होता है, बराबर। मतलब आप ना इन दोनों में से क्या कर सकते हो, जैसे हमारे पास ये वाली साइड है और ये देखो ये वाली साइड तो हाइपोटेनियस हो जाएगी, इसका तो छोड़ ही दो, ये तो हमारा हाइपोटेनियस होगा, तो इसका हमें कुछ नहीं करना। अब सवाल ये उठता है कि हम बेस को, मतलब बेस किसको माने और हाइट किसको माने, तो अगर आप लोग इसको हाइट मानोगे तो इसे आपको बेस मानना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो ये जो है ना
ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इस वाली साइड के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी कि अगर आपने इसको बेस माना, मतलब इसको हाइट माना, तो इसे आपको बेस मानना पड़ेगा। या फिर अगर आप ऐसा कहते हो कि ऐसे कैसे, ये भी तो परपेंडिकुलर, मतलब ये भी तो परपेंडिकुलर है इस साइड के ऊपर, तो क्यों ना हम इसी को हाइट मान ले, तो कोई परेशानी नहीं है। अगर आप इसको हाइट मानते हो तो इसे आपको बेस मान करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो इसको हाइट मान लो, इसको बेस, या फिर इसको बोलो हाइट और इसको बेस, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में आपको आंसर मिलेगा, वो भी करेक्ट आंसर मिलेगा, ठीक है, समझ में आया। तो चलो अभी हम एक काम करेंगे, हम कहेंगे कि ये है हमारा हाइट और ये है बेस, ठीक है। रुको, हाँ, इसको हम मतलब इसको हम बोलेंगे बेस और इसको हम कहेंगे हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल, राइट। तो चलो भाई इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसको छोटा कर दिया है और ये जो एक्स्ट्रा लाइन है इसको मैं कर देती हूँ गायब। और अब यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं, डालेंगे नंबर सी। क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो हियर बेस। बेस हमने किसको माना है भाई, 3 सेंटीमीटर वाले को, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 3 सेंटीमीटर। और हमने हाइट को जो माना है तो उसका लेंथ यहाँ पे 4 सेंटीमीटर दिया गया है, तो हम इधर लिख देंगे h फॉर हाइट विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, हमको मालूम है। व्हाट इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पर लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/2 बेस इंटू हाइट। अब इसके अंदर ना वैल्यूज हम लोग पुट करेंगे। तो बताइए बेस कितना है, तो बेस आप लोग देख सकते हो 3 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1/2, बेस की जगह पे 3 और हाइट की जगह पे मैंने 4 लिख दिया, राइट। चलो कैंसिलेशन करते हैं। तो प्यारे बच्चों कैंसिलेशन कीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, यानी कि यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 3 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर, राइट। समझ में आया कि नहीं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपके पास ऑप्शन होता है, आप चाहो तो किसको भी हाइट मान लो, किसको भी बेस, आपकी मर्जी, क्योंकि दोनों के दोनों परपेंडिकुलर है। ये जो दोनों साइड्स आप देख रहे हैं ना, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही होती हैं। तो अगर आपने किसी एक को बेस माना तो दूसरे को हाइट, तो मतलब अगर आपने किसी को हाइट माना तो दूसरा बेस होगा, राइट। चलिए, तो ये हो गया, यहाँ पर हमने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब बारी है ये डी वाले की, तो चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं फटाक से। चलो अब मैं इसको करने वाली हूँ यहाँ से, हाँ बिल्कुल मिटा दूंगी और नेक्स्ट क्वेश्चन हम इधर सॉल्व करेंगे। देखो अब ये जो ट्रायंगल आपके सामने बना हुआ है इसको ध्यान से देखो। तो ये हमारा कैसा ट्रायंगल है, ये है प्यारे बच्चों ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल मैंने इसको क्यों कहा है, क्योंकि इसमें देखो ये है हमारा एक्चुअल में ट्रायंगल, ये जो आप देख रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा एक्चुअल में ये वाला ट्रायंगल है, ठीक। अब हम सभी को पता है, हमने चैप्टर नंबर 6 में बहुत अच्छे से पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने, ट्रायंगल के बारे में उधर पढ़ा था, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल में तो जो हमारा हाइट है वो इधर आ रहा था। हाइट मतलब क्या, वही एल्टीट्यूड जो हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था, ठीक है। तो देखिएगा इसका जो एल्टीट्यूड यानी कि जो हाइट है ना प्यारे बच्चे, वो आता है हमारा ट्रायंगल के बाहर। तो यहाँ पर ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है ना, ये क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल, समझे, ये आपका हाइट होगा। और ये जो है ना प्यारे बच्चे, ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस, जो इसमें कितना दिया गया है, 3 सेंटीमीटर दिया गया है। बात समझ में आई। तो चलो फिर इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे नंबर डी, राइट। हियर बेस ऑफ दिस ट्रायंगल, तो B फॉर बेस जो कि है 3 सेंटीमीटर, लो भैया हमने इधर 3 लिख दिया। फिर उसके साथ ही अगर मैं यहाँ पे हाइट की बात करूं तो हाइट इसमें कितना दिया गया है भाई, H फॉर हाइट, जो कि यहाँ पे दिया गया है 2 सेंटीमीटर, राइट। हाइट इसमें कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर दिया है, ओके जी। फिर अब हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी वी नो दैट, हमको मालूम है। हमको क्या मालूम है, तो हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल मैं कितने बार लिख रही हूँ, 2 बार लिख रही हूँ। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब इसके अंदर ना हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे, तो 1/2 लिख दिया, लो भैया हमने लिख दिया। फिर यहाँ पे बेस आपका क्या होगा भाई, तो बेस हमारा 3 सेंटीमीटर का दिया गया है और हाइट कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। अब क्या करें, अब देखो यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। यानी इस ट्राइंगल में जो हमारा एरिया है ना, वो हमको क्या मिलेगा, तो वो हमें मिलेगा 3 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग देख सकते हो हमने इस फिगर में भी जो हमसे एरिया पूछा गया था वो हमने इधर फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। तो चलो भाई हमने ये सवाल तो कर लिया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और अब हम लोग सॉल्व करेंगे हमारे तीसरे सवाल की, मतलब अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड क्वेश्चन की, ठीक है।
तो थर्ड क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है कि फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये टेबल आपके सामने बना हुआ है, राइट। इसमें क्या क्या दिया है मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें लिखा है सीरियल नंबर, इसमें है बेस, इसमें है हाइट, और इस मतलब इस वाले कॉलम में क्या है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, यानी पैरेललोग्राम के ना जो एरियाज है ना प्यारे बच्चों, वो यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि आपके पास ये पहला पैरेललोग्राम है, ठीक है, पहला पैरेललोग्राम है जिसका एरिया कितना है 246 स्क्वायर सेंटीमीटर, और यहाँ पे इसका बेस दिया गया है। तो हमें क्या फाइंड करना है भाई, हमें इसका हाइट निकालना है। दूसरे में आप देखिएगा इसमें एरिया दिया है और हाइट दिया है, हमें इसका बेस फाइंड करना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसमें एरिया दिया है और हाइट दिया है, अगेन हमें इधर का बेस निकालना है। इसमें एरिया दिया है और बेस दिया गया है, हमें यहाँ पे हाइट फाइंड करना है, ठीक है। तो अब ये हम कैसे करेंगे, आइए मैं आपको समझाती हूँ। ये टेबल मैं थोड़ा छोटा कर दूं क्या, रुको, टेबल को थोड़ा छोटा करती हूँ ताकि मुझे जगह मिलेगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, राइट। चलो अभी हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल भी चिंता मत करना, बहुत इजी, मतलब बहुत इजी है। देखो यहाँ पे हम डालेंगे ए डाल दिया। अब इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है उसे हम लिख लेते हैं हियर। यहाँ पे देखो बच्चों बेस दिया गया है, बेस मतलब आप सभी को पता है जिसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं, वो कितना दिया है भाई, वो दिया है हमको 20 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या हमारे पास हाइट है इस पैरेललोग्राम का, तो नहीं है, लेकिन इसका एरिया तो है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एरिया, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे, एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। तो एरिया इसमें दिया गया है 246 स्क्वायर सेंटीमीटर, बराबर। तो बेस दिया था और एरिया दिया था। अब इसकी मदद से हमें यहाँ पे हाइट फाइंड आउट करना था, राइट। तो कैसे निकालेंगे, आपको ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना, बस जो फॉर्मूला आप यूज कर रहे थे वो एरिया निकालने का, बस आपको वही फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूले में जब आप सारे वैल्यूज को पुट करेंगे ना, तो फिर आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, यहाँ पे हम लिखेंगे कि वी नो दैट, हमें मालूम है, हमें क्या मालूम है, तो हमें एरिया का फॉर्मूला पता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। तो हम लिखते हैं प्यारे बच्चों एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, फॉर्मूले में हमने क्या क्या देखा था बताइए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बराबर। अब जो भी वैल्यूज आपके पास है वो आप यहाँ पे रख दो। जैसे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है 246 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्यारे बच्चे 246, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिएगा बेस, बेस है ना हमारे पास कितना है भाई, ये है 20 सेंटीमीटर। इसके अलावा हाइट हमको नहीं मालूम, तो हाइट तो हमको निकालना पड़ेगा, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करें बताइए जरा। तो देखो दोस्तों हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, अब क्योंकि हमें हाइट चाहिए ना, h का वैल्यू चाहिए, तो h को करना पड़ेगा अकेला। तो हमने इसको कर दिया है अकेला कि भैया तुम अकेले हो जाओ। इधर था 246, फिर हमने 20 को इधर बुला लिया, तो 20 इधर मल्टीप्लाई में है, जब इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, सिंपल सी तो बात है, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 20 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगी तो मुझे आंसर कितना मिलेगा, आपको क्या लगता है। चलो ना इसको पहले थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम 20 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। या फिर डायरेक्टली भी हम 20 से डिवाइड कर सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन इसको छोटा कर दोगे तो ज्यादा आसान पड़ेगा। चलो हम इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। देखो बच्चों ऊपर वाला नंबर भी 2 से डिवाइड हो सकता है और नीचे वाला नंबर भी 2 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं, यस बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूंगी, यानी 246 को 2 से डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा, एकदम ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पर होगा 2 1 जा 2, अच्छे से देखो ध्यान से, 2 1 जा 2, फिर ये 4 बचा, तो 2 2 जा 4 और ये 6 है, तो 2 3 जा 6, यानी कि ऊपर आएगा दोस्तों 123, नीचे कितना आएगा, तो 2 1 जा 2, ये वाला 0 इसके बगल में आ गया, यानी कि नीचे हमको मिल जाएगा दोस्तों 10, ठीक है। तो हाइट हमें कितना मिला बताइए, हाइट दिस इज इक्वल टू, ये देखो नीचे क्या है 10 है, मतलब 1 के बाद कितना 0 है, एक 0 है ना। तो अगर मैं 10 से इसको मतलब 123 को 10 से डिवाइड करूंगी तो मुझे इतना आंसर मिलेगा, 12.3 सेंटीमीटर आंसर मिलेगा। आप चाहो तो डिवाइड करके देख सकते हो, आओ मैं आपको डिवाइड करके भी दिखा देती हूँ। 123 डिवाइडेड बाई 10, तो 10 1 जा 10 हम सभी को मालूम है, माइनस करेंगे इधर 2 आएगा, फिर 10 2 जा 20, फिर यहाँ पे 3 बचा, राइट, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और 10 3 30, आया कि नहीं 12.3। तो वही तो मैंने आप लोगों को बताया था, है ना। तो ये मुझे डायरेक्टली कैसे पता चला कि यहाँ पे 12.3 ही आएगा, क्योंकि हमने इधर देखा कि इधर एक 0 था 1 के बाद, तो पीछे से एक डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगा दिया, वेरी सिंपल। तो हाइट ऑफ दिस पैरेललोग्राम ये हमको कितना मिलता है, तो 12.3 सेंटीमीटर हमको मिलता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे आएंगे और इधर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे
कि 12.3 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दिस इज द हाइट ऑफ दिस पैरेललोग्राम, राइट। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, आप लोग देख सकते हो। और अब मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि आप इसका सॉल्यूशन जो है वो एकदम अच्छे से देख पाओ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीटेड। अब हम बात करेंगे हमारे अगले सवाल की। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे। क्या मैं इसको मिटा दूं, क्या कहते हैं आप सभी लोग? चलिए भैया हम इसको कर देते हैं, हाँ बिल्कुल रब कर देते हैं। और इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देती हूँ, थोड़ा तुम बड़े हो जाओ। ठीक, और क्या करें, और ज्यादा कुछ मिटाने की तो जरूरत नहीं है। चलो देखते हैं क्या क्या डेटा दिया गया है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे लिख देते हैं, नंबरिंग थोड़ा चेंज कर देते हैं, इधर लिखेंगे बी। अब इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो इसमें बेस नहीं बल्कि हाइट दिया है, तो हम इधर लिख देंगे हाइट। ओके, चलिए यहाँ पर मैं लिख देती हूँ हाइट, जिसको हम h से डिनोट करते हैं। बोलो हाइट कितना दिया गया है पैरेललोग्राम का? 15 सेंटीमीटर। और इसके अलावा जो हमारा एरिया है पैरेललोग्राम का वो कितना गिवन है, आप लोग देख सकते हैं 154.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 154.5 स्क्वायर सेंटीमीटर बराबर। अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, तो आप देख सकते हो बेस फाइंड करना है इस पैरेललोग्राम का, राइट। तो कैसे करेंगे, हमारा जो पुराना वाला फॉर्मूला है हम उसी का यूज करेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिस इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। अब हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है आप देखिए 154.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की जगह पे मैंने क्या लिखा 154 पॉइंट, ठीक है। फिर उसके बाद 54.5, ठीक। फिर बेस हमको मालूम है क्या, बेस तो हमें नहीं पता, लेकिन हम हाइट के बारे में जरूर जानते हैं जो कि है 15 सेंटीमीटर का। कुछ परेशानी नहीं ना, कुछ परेशानी नहीं है ना अभी आप सभी लोगों को। चलो अब आगे देखो, है ना, इतना मतलब यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे का कैलकुलेशन आप देखिएगा। ये जो 15 है मैंने कहा तुम इधर आओ, क्योंकि हमें चाहिए बेस, तो तुम उधर कहा क्या कर रहे हो, आओ इधर आओ। तो इसने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ रुको। तो ये आ जाएगा इधर, तो क्या होगा 154.5, और जब 15 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि ये उधर मल्टीप्लाई में है। ठीक, इतनी बातें समझे। अब क्या करना है भाई, तो अब यहाँ पर हमें एक काम करना है, ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है ना, पहली बात तो इसको यहाँ पे हटाओ, ठीक है। तो पॉइंट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए, तो पॉइंट हटाने के लिए हम यहाँ पे एक काम करेंगे, इधर ना 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हमने मतलब ऊपर 10 से मल्टीप्लाई किया तो भैया नीचे भी करना पड़ेगा, ये रूल होता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, जब हमने इसका इसमें मल्टीप्लाई करा। अच्छा एक और बात, मैंने यहाँ पे 10 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया, क्या मैं 100 से नहीं कर सकती? देखो बच्चों आपको एक बात बताती हूँ, जैसे यहाँ पर क्या है कि एक डिजिट के बाद पॉइंट है ना, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, इसीलिए मुझे एक जीरो ही लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पे दो डिजिट के बाद पॉइंट होता है, जैसे मान लो ये पॉइंट यहाँ पर होता, तो मैं ना 100 से मल्टीप्लाई करती, ठीक है। तो मल्टीप्लाई जब मैंने किया तो जो पॉइंट है ना वो हो चुका गायब। तो नीचे क्या है, वो तो हमारा 15 इंटू 10 है, ये तो आप रहने ही दो, लेकिन ऊपर से पॉइंट तो जरूर गायब हो चुका है, ठीक है। चलो अब हम एक काम करते हैं, ये जो 1545 है ना, इसको हम लोग 15 से डिवाइड करते हैं, यानी कि 15 से इसका कैंसिलेशन करते हैं। तो देखो दोस्तों आपको मैं थोड़ा डिवाइड करके पूरा ये डिटेल में बताना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना आपको डाउट हो सकता है। 15 और ये 45 है, राइट। 15 और 45, अभी 10 को आराम से रहने दो, 10 को अभी आराम करने दो, उसकी तरफ ध्यान मत दो। बस ये 15 45 को हम लोग 15 से डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखो हमने ये दो नंबर ले लिया, तो 15 वन से कितना होता है भाई 15 होता है, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 गया तो 0, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ये 4 को यहाँ पर लिख लिया, लेकिन ये क्या हमने देखा कि 4 छोटा है ये बड़ा है, तो क्या करना पड़ेगा, ये जो 5 दिख रहा है इसको भी नीचे लेना पड़ेगा। तो जब आप ये 5 को नीचे लोगे तो ये 0 यहाँ पे बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। अगर 0 नहीं बढ़ाएंगे तो आंसर गलत आएगा। अगर आप दो नंबर एक साथ नीचे लेते हो तो एक 0 हमें बढ़ा देना होता है। तो यहाँ पे 0 बढ़ाया और हमने ये 5 को ले लिया। 15 के टेबल में 45 आता है क्या, बिल्कुल आता है, 15 से 45 माइनस कर दीजिए, यहाँ पे 0 0 आ जाएगा। तो जितना मिला हम लोगों को आंसर 103, यानी जब हमने इसको इससे कैंसिल करा तो 103 मिला, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या आया है 103 अपॉन में 10, तो फिर से वही चीज देखिएगा, यहाँ पे क्या है, एक के बाद एक 0 है ना, एक के बाद एक 0 है, यानी कि पीछे से हम लोग एक डिजिट के बाद क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। यानी जब आप 103 को 10 से डिवाइड करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा, देख लो 10.3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपको आंसर मिलेगा, राइट। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। तो चलिए इसका आंसर हम लिख देते हैं, यानी इसका जो बेस है वो हमें मिल चुका है 10.3 सेंटीमीटर, राइट। यहाँ पर हम आ जाते हैं और इधर मैं लिखूंगी, क्या लिखूंगी, थोड़ा मैं बड़ा कर देती हूँ, ठीक है, 10.3 सेंटीमीटर, ठीक। देख लीजिए
यहाँ पर आपका सेकेंड क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। हमने इसका बेस निकाल लिया, आप देख सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम बात करेंगे हमारे अगले सवाल की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, यानी कि थर्ड वन की बात करेंगे। तो इसके लिए मुझे इसको करना पड़ेगा सब। ये लीजिए, मैंने यहाँ से इसको कर दिया है कायम। और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है जरा हम देख लेते हैं। थोड़ा नीचे मिटा करके, चलो इसे भी मिटा देते हैं। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और क्या क्या दिया है, और इसमें अगेन हाइट दिया है और बेस नहीं दिया। बेस हमें फाइंड करना है, चलो फाइंड कर लेंगे। तो आप देखो दोस्तों, हाइट कितना दिया है। हाइट यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये है 8.4 सेंटीमीटर का। हमने कहा ठीक है। और एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज गिवन टू यू 48.72 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो फिर से हम क्या करेंगे, वही जो हमारा फॉर्मूला है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का, हम उसी का यूज करेंगे। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिस इज इक्वल टू बी इंटू एच। इसकी नंबरिंग भी बदल देते हैं, ये हो जाएगा हमारा पॉइंट नंबर। ठीक है, चलो अब इसके अंदर हम लोग वैल्यूज को पुट करते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, क्या बताओगे कि जो आपका एरिया है पैरेललोग्राम का वो कितना दिया है भाई, वो हमको दिया गया है। ये ग्रीन कलर आपको मतलब विजिबल है कि नहीं, रुको मैं हल्का ग्रीन लेती हूँ ताकि विजिबल होगा। चलो, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है 48.72, जिसके मतलब, और इसके अलावा बेस कितना है, बेस तो हमको नहीं मालूम। और हाइट कितना दिया है 8.4 सेंटीमीटर, राइट। अब क्या करेंगे, अब क्योंकि हमको बेस चाहिए तो बेस को करना पड़ेगा भाई अकेला। तो बेस को हमने कर दिया है अकेला और 8.4 को हमने बुला लिया है इधर। तो 48.72 और जब 8.4 इधर आएगा तो जी हाँ बिल्कुल डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि वो उधर मल्टीप्लाई में है। ठीक है, अच्छा अब क्या करें, अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन भैया सॉल्व करें तो करें कैसे, है ना। ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा है ना कि मल्टीप्लाई करना है या फिर डिवाइड करना है तो कैसे करें। तो देखो, पहले तो ये बात ये है कि आप ये जो पॉइंट दिख रहे हैं ना, पॉइंट को पहले तो हटाओ। ठीक है, पहला काम तो आप यही कर लो कि पॉइंट यहाँ से हट जाए। तो देखो दोस्तों, ऊपर वाला नंबर देखना, ऊपर वाला ये देखो, इसमें कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद। यानी कि मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा भैया, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके ये जो पॉइंट है ना वो हट पाएगा। ठीक है, तो अगर मैंने ऊपर 100 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी कर दूंगी, बोलो यस कर देंगे। ठीक है, तो जब आप नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है ये तो ऑटोमेटिकली हट जाएगा। इसमें आपको पॉइंट हटाने की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, बस आप इसका पॉइंट हटाओ, इसका तो अपने आप ही हट जाएगा। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कैसे, डोंट वरी। देखो अभी मैं एक काम करती हूँ, बी को इधर बुला लेती हूँ। अब देखो, मान लो कि मैंने 4872 का मल्टीप्लाई 100 में कर दिया। अभी थोड़ी देर के लिए इस पॉइंट को भूल जाना, आप इसका मल्टीप्लाई 100 में कर दो, तो बोलो कितना आएगा 4872, और यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 00, इतना ही आएगा। फिर नीचे देखिएगा, अगर मैं ये 84 का मल्टीप्लाई 100 में करूंगी तो कितना आएगा 8400 आ जाएगा, राइट। चलो अब यहाँ पर ना हम लोग पॉइंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं दोस्तों, पॉइंट। ये देखो ऊपर आप देखिएगा, पीछे से कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद, इसीलिए हम क्या करेंगे, इधर ऊपर 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। लो भाई, हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। नीचे देखो 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। यानी कि फाइनली हमको इधर मिलता क्या है, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 4872 और नीचे आपका आएगा 840। ठीक है, कोई परेशानी नहीं बाबा, कोई परेशानी नहीं। ठीक, अब क्या करें, अब इसको आगे सॉल्व करो ना। तो ये दोनों किससे कट सकते हैं, सोचिए कोई ऐसा नंबर जो दोनों को काट सकता है। यस, 12 एक ऐसा नंबर है जिससे ये दोनों के दोनों डिवाइड हो सकते हैं। तो चलो अभी इन दोनों को ना हम लोग 2 से नहीं 12 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चे, 12 से। आप चाहो तो कोई छोटा नंबर लेके भी इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, यानी छोटा नंबर जैसे आपने 2 ले लिया, ठीक है, और उससे कोई बड़ा नंबर भी आप यहाँ पे ले सकते हो। लेकिन मैं मतलब मुझे, क्योंकि देखो 4872 ये 12 के टेबल में आता है और ये 84 भी आता है, इसलिए मुझे लगा कि मैं इसको 12 से कर दूं। बाकी आप छोटा नंबर लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, छोटे नंबर से इसको काटते जाओ, फिर आपको आंसर तो लास्ट में मिल ही जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अगर मैं 4872 यानी 4872 को 12 से डिवाइड करूंगी तो आंसर कितना आएगा। देखो यहाँ पे मैं आपको पूरा डिवाइड करके बताती हूँ। 4872, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, यानी कि 4 बार में जाएगा। माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 0 आ जाएगा। फिर मैंने इधर 7 को लिखा। अब क्योंकि ये छोटा ये बड़ा है, यानी कि हमें दूसरा नंबर भी लेना पड़ेगा, इसके लिए हमने इधर 0 बढ़ाया और 2 को इधर लिख लिया। अब ये कितने बार में जाएगा, तो 12 5 60, 12 6 72 आता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 12 6 72। माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और ये 0। ठीक है, तो हमें ऊपर कितना मिलेगा, तो ऊपर यहाँ पे मिल जाएगा, देखिए मैं इधर लिखती हूँ 406। ठीक है, और नीचे क्या आएगा, अगर मैं 840 को, ये देखिएगा 840 को
12 से डिवाइड करूंगी तो कितने बार में जाएगा, तो 12 8 जा, आप सभी को पता है कि कितना, नहीं 12 8 जा, रुको रुको रुको, 12 7 जा, मैं 8 जा कहाँ से करने लगी, यस 84 था ना, यस आप देखो 12 7 से कितना होता है भैया 84 होता है, चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख लो, 7 2 जा 14, 1 7 7 8, ठीक है। तो 12 7 से कितना होता है 84, यहाँ पर आ जाएगा 0 0, और ये वाला जो 0 बचा हुआ है वो हम इसके पास ले लेंगे, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये हमको मिल जाएगा 70, ठीक है। तो हमने क्या किया, ऊपर नीचे 12 से डिवाइड किया, ओके, लेकिन फिर भी अभी तक हमें फाइनल आंसर नहीं मिला है। अब सोचो कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों को कैंसिल आउट कर सकता है, तो यहाँ पर 7 से ये दोनों कर सकते हैं, राइट। चलो हम लोग 7 से दोनों को कैंसिल आउट करते हैं, यानी दोनों को ना 7 से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइडेड बाई 7 और ये डिवाइडेड बाई 7, यानी वापस से आपको डिवाइड करना है 406 को, जैसे ये 406 आया था ना, तो इसको हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं, देखिए कितने बार में जाएगा, 7 5 35, माइनस करोगे तो यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे 0 आएगा, फिर हमने ये 6 को लिख लिया, फिर 7 8 का कितना होता है प्यारे बच्चे, तो वो हमको 56 मिलता है, यानी कि ऊपर मतलब कितना आएगा 58 आएगा, तो देखो ऊपर हमको 58 मिल गया, क्या मिला 58, और नीचे कितना आएगा, तो अगर मैं 70 को 7 से डिवाइड करूंगी तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 10। अब इसके बाद का तो आपको पता ही है, नीचे आ गया 10 है ना, नीचे क्या आया 10 आया, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें फाइनली जो आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा 5.8 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब ये पॉइंट कहाँ से आ गया, तो देखो नीचे क्या है 1 के बाद बस एक ही 0 है, इसीलिए हम लोग पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 5.8 स्क्वायर सेंटीमीटर नहीं आएगा, यहाँ पे खाली बस सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि ये तो क्या है, ये तो हमारा बेस है, ठीक है, एरिया थोड़े ना है, तो इसीलिए 5.8 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम आते हैं और यहाँ पर बेस वाले कॉलम में लिख देते हैं 5.8 सेंटीमीटर, ये लीजिए, यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब बारी है हमारे इस लास्ट वाले क्वेश्चन की, तो चलो दोस्तों एक बार आप इसको देख लो, फिर उसके बाद मैं आपको डी वाला बताती हूँ, ठीक है। तो ये देख लीजिए अच्छे से, फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलो भाई अगले पेज पे चलेंगे और हम सॉल्व करेंगे अगला सवाल। तो आइए अभी इसके लिए क्या करना होगा भाई, इसको यहाँ से करना होगा बाय बाय टाटा, लीजिए इसको हम कर देते हैं बाय बाय टाटा, यहाँ से इसको मिटाया, चलिए ये सब कुछ मैंने मिटा दिया है, और देखते हैं कि इसमें क्या क्या डेटा दिया गया है। तो यहाँ पर दिया है एरिया, और क्या दिया है बेस, अच्छा हाइट नहीं दिया है, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे बेस दिया गया है तो मैंने इधर लिखा बेस और एरिया भी, ठीक। चलिए तो यहाँ पे हम बेस लिख लेते हैं, बी फॉर बेस, बोलो भाई बेस कितना दिया है, तो 15.6 सेंटीमीटर, ओके। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना दिया है, तो 16.38 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला तो आप लोगों को पता ही है, बोलो फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिस इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट, बराबर। अब ना हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है 16.38, जबकि बेस कितना है 15.6 इंटू एच। अब हम क्या करेंगे, तो देखिएगा ये जो 15.6 है ना, इसको हम इस साइड बुलाएंगे, तो जब ये इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 16.38 डिवाइडेड बाई 15.6 हमको मिल गया, दिस इज इक्वल टू एच, मतलब एच, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिएगा अभी हमें क्या करना होगा, तो ये जो पॉइंट है ना ये हटाना पड़ेगा, तो पॉइंट हटाने के लिए हमने यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर हमने ऊपर 100 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी करना होगा, तो चलो भैया मल्टीप्लाई करके बताओ कि कितना आता है। तो देखो बच्चों जब हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 1638, और फिर उसके बाद ये 00, देखो पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो हम यहाँ पर ना पॉइंट लगा देंगे, और नीचे देखिएगा यहाँ पर 156 और ये 00 आ जाएगा, और पीछे से देखो एक डिजिट के बाद पॉइंट है इसीलिए हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमको फाइनली आंसर मिला, क्या क्या मिला मैं आपको बताती हूँ, देखो पॉइंट अब ये हट चुका है, तो 1638 ऊपर मिल जाएगा यानी कि 1638, और नीचे हमें क्या मिला है 1560, ठीक है। अब सोचो कि ये दोनों नंबर्स किससे कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो ये दोनों नंबर्स कट जाएंगे, बताइए किससे, वैसे तो ये 2 से भी कैंसिल हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके दिमाग में कोई बड़ा नंबर आ रहा है तो बड़ा नंबर ही ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको कैंसिल करते हैं, बताओ किससे कैंसिल करें, चलो 13 से हम इन दोनों को कैंसिल करते हैं, जी हाँ बिल्कुल 13 से। तो अगर मैं 1638 को 13 से डिवाइड करूं तो आंसर कितना आएगा, आओ भैया अब हमको डिवाइड करके देखना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1638,
राइट 1638। इसको हम 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो 13 1 13 माइनस करोगे तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे लिख दिया हमने 0, फिर हमने ये 3 को लिखा। अब सोचो ये कितने बार में जाएगा, तो 13 3 से 39 ज्यादा हो जाता है, इसीलिए हम इसको 2 बार में लेकर के जाएंगे। तो यहाँ पर 26 आएगा, माइनस कीजिए कितना आएगा, तो 13 में से 6 गया तो कितना मिलेगा हमें, 4 3 7 यानी कि 7 आ जाएगा यहाँ पर, है ना, 7 ही तो आएगा, देखो 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है 7 आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा 0। फिर हमने ये 8 को लिख लिया। अब बताओ ये कितने बार में जाएगा, तो 13 5 से कितना होता है 65, और 13 7 से कितना होता है भाई, 13 7 से नहीं 13 6 जा, ठीक है 13 6 जा 78 होता है ना, 6 3 18 1 आ गया, 6 1 6 1 7, देखो 78 आ गया, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे 0 0 आ जाएगा, मतलब जब हमने इसको कैंसिल करा तो हमें यहाँ पे मिलता है 126। अब देखो प्यारे बच्चों नीचे कितना मिलेगा, यानी अगर मैं 156 को 13 से डिवाइड करूँ, तो अब मैं इधर आपको डिवाइड करके बताती हूँ 156, इसको हम लोग 13 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 13 1 13 माइनस करोगे तो यहाँ पे 2 आएगा, इधर आ जाएगा 0, फिर हमने ये 6 को लिख लिया, और 13 2 से कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा, ठीक है। तो बोलो हमें कितना मिल गया है, तो इधर मिल गया प्यारे बच्चों 12, ठीक है कितना मिला 12, अच्छा 12 मिलेगा, वाओ। अब क्या करें अब फिर से सोचना पड़ेगा, कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना, तभी तो हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। डायरेक्टली अब इसको 12 से ही काट देते हैं, क्या बोलते हो, चलो 12 से या फिर 6 से काटो भैया, आपकी मर्जी। आ तो 6 से पहले काट देते हैं इसको, क्योंकि दोनों के दोनों ना 6 से कट जाएंगे, ऊपर वाला नंबर भी और नीचे वाला नंबर भी। तो देखो अगर मैं इसको 6 से यहाँ पे कैंसिल करूं तो 6 2 कितना होता है 12, और 6 1 6, यहाँ पे देखिएगा 6 2 12, ये मिला ना, कितना मिला हम लोगों को, देखो 6 2 12 और 6 2 12, और फिर यहाँ पे 6 1 6, समझ में आ रहा है ना। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं आपको पूरा डिटेल में समझा देती हूँ, वरना आप कंफ्यूजन में रहेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम ना इन दोनों को 6 से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि दोनों के दोनों नंबर 6 से कैंसिल आउट हो सकते हैं, ठीक है। तो जब हमने 126 को 6 से डिवाइड किया तो हमें मिला 6 2 12 और 6 1 6, फिर नीचे हमको क्या मिला प्यारे बच्चे 6 2 6 2 12, ठीक है। फिर अब हम क्या करेंगे बताइए, तो ये जो 21 है ना, इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब इसका आधा कर देंगे, तो 20 का आधा, और रुको भैया रुको, एक बात तो हम भूल गए, क्या भूल गए, ये जो 0 था इसको कौन लगाएगा, है ना, ये दिमाग में तो मेरे आया ही नहीं, तो भाई हमको 0 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, ठीक है जी, और फिर उसके बाद यहाँ पर भी 0 आएगा, कोई परेशानी आपको नहीं, है ना। ये 0 कैसे आया, समझ में आया, क्योंकि ये वाला 0 तो मैंने इधर लिखा नहीं था, और अगर मैं 0 नहीं लिखूंगी तो आंसर मेरा गलत आ जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे 0 लगाया, तो ये वाला 0 ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे 0 आ गया 120, ठीक है। फिर जब हमने इसको 6 से डिवाइड करा तो 6 2 12, और यहाँ पर आ गया 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो ये जो आपको 21 दिखाई दे रहा है, इसे हमें 20 से डिवाइड करना है। तो देखो दोस्तों मैं आपको करके बताती हूँ कैसे होगा। इसको हमने कर दिया है किनारे, और चलो अभी डिवाइड करते हैं। 21 को डिवाइड करेंगे किससे, 20 से, तो 21 20 माइनस करोगे तो कितना आएगा भाई, यहाँ पे 0, 21 20 बोला था ना, हाँ तो यहाँ पे 0, रुको 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 मैं बताती हूँ, यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे आ गया 0। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट लगाया और 0 बढ़ाया, लेकिन ये क्या, ये तो छोटा ही रह गया और ये बड़ा हो गया, तो फिर हमें क्या करना होगा, एक और 0 बढ़ाना होगा, और एक और 0 बढ़ाने के लिए हमें यहाँ पे एक और 0 बढ़ाएंगे, मतलब हम यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे तब जाके ये दूसरा 0 यहाँ पे बढ़ पाएगा। अब बोलो भाई कितने बार में जाएगा, तो 5 बार में जाएगा। 25 100 हम सभी को पता है होता है, तो बोलो इसका आंसर हमें कितना मिल, मतलब कितना मिल रहा है, तो 1.05 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमको मिलता है हाइट ऑफ दिस पैरेललोग्राम, ठीक है। तो इसका जो कैलकुलेशन है ना वो थोड़ा सा बड़ा था, बाकी फॉर्मूला तो आपको पता ही है, यूज कर लेना, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम आते हैं और लिख देते हैं 1.50 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। 1.05, 50 नहीं है, 1.05 सेंटीमीटर ये है हमारा क्या है, हाइट ऑफ दिस पैरेललोग्राम, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो प्यारे बच्चों, ये है इसका सॉल्यूशन। अच्छे से इसको आप सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आपको ये आएगा, वरना नहीं आएगा, क्योंकि आपने देखा ना इसमें कितना कैलकुलेशन है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये होता है पूरा कंप्लीट, और अब हम बात करने वाले हैं हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की। तो दोस्तों ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्या क्या दिया गया है, तो इसमें आपका दिया गया है ट्राइंगल का बेस। देखो यहाँ पर है बेस ऑफ द ट्राइंगल, यहाँ पर है हाइट ऑफ द ट्राइंगल, और इसमें दिया गया है दोस्तों एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो अब हमें क्या क्या फाइंड करना है, देखो जैसे पहले वाले में मान लो ये नंबर 1 है, तो नंबर 1 में देखो बेस दिया है, एरिया दिया है, हमें इसका हाइट फाइंड करना है। दूसरे नंबर पे आप
देखिएगा यहाँ पे बेस दिया है, बेस नहीं दिया है, बेस हमें निकालना है, हाइट दिया है और एरिया दिया है, और इसमें बेस दिया है, हाइट हमको फाइंड करना है और एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, हम लोग एक एक करके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसको हम कर देते थोड़ा सा ऊपर और इसको हम छोटा भी कर देते हैं। चलो नंबर वन डालेंगे और इसके रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। हियर बेस दिया गया है भाई, बी फॉर क्या होता है, बेस होता है, तो यहाँ पर मैंने बी फॉर बेस लिख दिया। ठीक है, बी फॉर बेस जो यहाँ पर दिया गया है 15 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल भी दिया है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल वो यहाँ पर दिया गया है 87 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, हमें इसका हाइट फाइंड करना है उस ट्रायंगल का, राइट। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, तो बताइए प्यारे बच्चों फॉर्मूला क्या होता है। हम लिखेंगे वी नो दैट, हमको मालूम है, हमें क्या पता है, हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। तो यहाँ पर मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, तो बेस इंटू हाइट ये हमने फॉर्मूला लिख दिया है। अब हम लोग ना क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। मुझे एक बात बताओ, 1/2 की जगह पे 1/2 लिखेंगे। बेस इसमें कितना दिया है भाई, 15 सेंटीमीटर। हाइट हमें पता है क्या, नहीं हाइट तो नहीं पता। और एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया गया है 87 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा। तो कैसे करेंगे, देखो हमें क्या चाहिए, हमें हाइट चाहिए ना, तो ये h को अकेला करना पड़ेगा। तो मैंने कहा h भैया तुम ना इधर ही रुको, अभी तुम्हारा कुछ काम नहीं है, तुम अकेले रहो। फिर मैंने 2 को इधर बुलाया, तो जब 2 देखो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्योंकि ये इधर डिवाइड में है, और 15 इधर मल्टीप्लाई में है, तो इधर आने के बाद नीचे यानी कि डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, अब सोचो ये कैसे हो सकता है। चलो एक काम करते हैं, पहले 87 और 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर जो भी आंसर आएगा उसको हम लोग 15 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 7 से कितना होता है, h को अभी इधर बुला लेते हैं, 2 7 से 14, 14 का 4, 1 आ गया। 2 8 से 16, 16 प्लस 1 करोगे तो 17 आ जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे 15, अब इसको डिवाइड कर लो, आओ मैं आपको डिवाइड करके बताती हूँ। तो 174 को ना हम लोग 15 से डिवाइड करेंगे, तो 15 1 जा 15, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7 में से 5 गया तो 2, 1 में से 1 गया तो 0। फिर हमने ये 4 को यहाँ पर लिख लिया। अब बोलो ये कितने बार में जाएगा, तो ये जाएगा हमारा एक ही बार में। 15 1 जा 15, माइनस करेंगे तो 14 में से 5 गया तो 9, और यहाँ पे आ जाएगा 0। पॉइंट लगा के हम लोग 0 बढ़ा देंगे, और 15 6 होता है प्यारे बच्चे हमारा 90। ठीक है, तो कितना आया, 11.6 आ जाएगा हमारा हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल। तो 11.6 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो हाइट हमें मिल चुका है, हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल इज 11.6 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर आप भर लो, मतलब लिख लो, क्या लिखेंगे, 11.6 सेंटीमीटर, ये लीजिए, ये मिल गया हमको हाइट। ठीक है, तो जैसे हमने फर्स्ट वन किया वैसे ही सेकंड वन में देखिएगा, हाइट दिया है, एरिया दिया है, हमें निकालना होगा बेस ऑफ दिस ट्रायंगल। हमने कहा ठीक है हम फाइंड कर लेंगे, लेकिन उसके पहले ये तो आप देख लो, फिर मैं चलती हूँ आपको आगे लेकर के। चलो इसे देखो जल्दी से, थोड़ा भैया तुम ऊपर चलो, हाँ अब देखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पर अगले पेज पर आ गए हम, अगले पेज पे। अब मैंने कहा इसको अब तुम जाओ यहाँ से, अब तुम्हारा काम खत्म हो गया है। चलिए ये पूरा ही मैं बता देती हूँ क्या क्या डेटा दिया गया है, वापस से हम लिखेंगे। देखो यहाँ पे हम डालेंगे नंबर 2, तो इसमें हाइट दिया है, हाइट, एच फॉर होता है हाइट, जो यहाँ पर दिया गया है 31.4 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल वो इसमें दिया गया है, और 1256, यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं दिया, ये देखो यहाँ पे mm दिया गया है। देखो मैं गलती से सेंटीमीटर बोल रही थी, यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों mm दिया गया है। तो जैसे दिया गया है, जिस यूनिट में यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया उसी यूनिट में हमको आंसर भी मिलेगा। तो यहाँ पे mm स्क्वायर, ठीक है, कितना है 1256 mm स्क्वायर, ठीक है, मतलब स्क्वायर mm बराबर। चलो अभी हम क्या करेंगे, अब उसके बाद हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं वी नो दैट, हमको पता है, क्या पता है हमें ट्रायंगल का फॉर्मूला पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये किसके इक्वल होता है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट के ये इक्वल हो जाता है। तो बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दिया गया है, तो 1256
इसी के साथ ही 1/2 यहाँ पे लिख दिया, और बेस तो इसमें है ही नहीं, लेकिन हाइट है हमारे पास विच इज 31.4 सेंटीमीटर mm, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लोग एक काम करेंगे। अब हमें क्या चाहिए, हमें बेस चाहिए, तो बेस को अकेला करना पड़ेगा। तो बी को मैंने इधर अकेला छोड़ दिया, बाकी सबको इधर बुला लिया। तो 1 2 5 6, फिर ये 2 को इधर बुलाएंगे तो इधर आने के बाद ये बोलो बोलो हाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये जब इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 31.4, ठीक है 31.4। अभी क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है इसे हटाने का इंतजाम करो। तो पॉइंट कब हट पाएगा बोलना जरा, तो इसमें मुझे ना 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैंने नीचे किया तो भैया ऊपर भी तो करना पड़ेगा ही, ठीक है। तो ऊपर भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, आप लोग देख सकते हो। अच्छा अब क्या करेंगे, अब देखो जब हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा 1 2 5 6 इंटू 2 का मल्टीप्लाई 10 में करोगे तो 20 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिएगा यहाँ से ये जो पॉइंट है वो गायब हो गया, ठीक है। अच्छा अब क्या करें, अब सोचना पड़ेगा, सोचते हैं जरा। तो हम ना चलो एक काम करते हैं, सोचो यहाँ पे हम 2 से पहले इसको कैंसिल करें ऊपर नीचे। चलो छोटे नंबर से इस बार हम कैंसिल आउट करते हैं, तो 2 से इसको भी काटते हैं और इसको भी काटते हैं। तो ध्यान से समझते रहिए आप सभी लोग। देखो ये कितने बार में जाएगा मैं आपको बता रही हूँ। देखो यहाँ पर 2 1 जा 2 होगा, फिर इसमें से कितना बचेगा 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 11। 2 5 से कितना होता है 10, फिर से 1 बचेगा, तो यहाँ पर 14 हो जाएगा, और 2 7 जा 14, यानी कि 157 नीचे आ जाएगा। ऊपर कितना आएगा, तो चलो इसको भी ना 2 से कैंसिल आउट करते हैं। तो देखो ये 12 एक साथ लेंगे तो 2 6 जा 12, फिर यहाँ पर कितना है 5, तो 2 2 जा 4, फिर इसमें से 1 बचेगा, 2 8 जा 16, यानी कि कितना आ गया 628 यहाँ पर आ चुका है। कोई डाउट आप लोगों को नहीं है ना, इतने में तो कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अच्छा अब क्या करें, अब और सोचना पड़ेगा और दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो सोचते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये 628 है, क्या 157 से ये डायरेक्टली कटेगा। तो मैं थोड़ा सोचती हूँ, अगर मैं इसको 4 से काटूं, मतलब 4 से मल्टीप्लाई करूँ, तो 7 4 से 28, 2 आ गया, 5 4 20 प्लस 2 करेंगे 22, 4 1 जा 4, हाँ बिल्कुल ये लीजिए हो गया ना हमारा काम। देखिए हम आपको बताते हैं, यहाँ तक की बातें समझ में आई, ये मैंने कैसे कैंसिल किया, ठीक है। अब मैं इसके आगे का ना इधर करती हूँ, देखो आप लोग लाइन खींच दिया, बिल्कुल। तो यहाँ पे बच क्या रहा है, बी को हम इधर लिख देते हैं, और देखो ऊपर जब हमने कैंसिल किया तो आया क्या 628 इंटू 20, और नीचे हमको मिला है 157 बराबर। अच्छा अब क्या करेंगे, तो अब देखो ध्यान से, 157 से ये कितने बार में जाएगा, 628 4 बार में जाएगा। अगर आप 157 का टेबल 4 बार पढ़ोगे तो आपको मिलेगा 628। तो इसको मैंने डायरेक्टली यहाँ पे 4 बार में काट दिया, मतलब यहाँ पे क्या बचा 4 इंटू 20, और नीचे क्या आया 1, ठीक है। तो नीचे 1 है मतलब उसका कुछ मीनिंग नहीं है, उसको आप चाहो तो लिखो, मन करे तो ना लिखो, ठीक है। अब 24 से कितना होता है भाई 80 होता है, यानी कि 80 mm आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा ट्राइंगल का। तो चलिए फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं, बेस में क्या लिखेंगे 80 mm, ठीक, मिलीमीटर, राइट, यहाँ पे mm। लीजिए हमने यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे सवाल की तरफ, ठीक है। मतलब इसी का जो थर्ड वाला सब क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसे मैं पहले मिटा देती हूँ। क्या क्या यहाँ पर दिया गया है, तो इसमें बेस दिया है और एरिया दिया है, राइट, ओके। और हमें ना इसमें हाइट निकालना है उस ट्राइंगल का। हमने कहा ठीक है भाई हम निकाल लेंगे, तो यहाँ पे डाल देते हैं नंबर 3। क्या डालेंगे, नंबर 3। इसमें क्या क्या दिया है, तो इसमें बेस दिया है ट्राइंगल का, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बेस। बी फॉर क्या होता है भाई, बेस होता है, जो इसमें बताया जा रहा है 22 सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन टू यू 170.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक। अब आप लोगों को यहाँ पर फाइंड करना है हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल, राइट। तो इसके लिए फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला, वही जो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। वी नो दैट, हमको मालूम है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला ये होता है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। चलो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल बता दो प्यारे बच्चों कितना दिया है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे दिया गया है 170.5। इसके अलावा यहाँ पे लिखेंगे 1/2 इंटू बेस कितना है भाई, ये है हमारा 22, और हाइट तो हमें मालूम नहीं है। अच्छा अब क्या करेंगे, चलो पहले इसको 2 से ना हम यहाँ पे काट देते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर
2 1 जा 2, यहाँ पर देखिएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यानी कि ऊपर कितना आया है 11। अब देखो 11 इधर मल्टीप्लाई में, जब हम इसको इधर लेकर के आएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 170.5 अपॉन में क्या आ जाएगा 11। समझ में आया 11 नीचे क्यों गया, विच इज इक्वल टू h। अब क्या करेंगे भाई, तो अब ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है इसे हमें हटाना पड़ेगा, और पॉइंट हटाने के लिए इसमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हमने नीचे किया, अगर हमने ऊपर करा तो नीचे भी करेंगे, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, अब ये जो पॉइंट है ना वो यहाँ से हट चुका है, यानी ऊपर हमें क्या मिलेगा 1705, यानी कि 1705, ठीक है 1705, 1705, और नीचे क्या आएगा, तो नीचे हमारा 10 इंटू 11, ठीक है। अब सोचो हम क्या कर सकते हैं, क्या ये 1705 11 से कैंसिल हो सकता है, रुको मैं जरा सोचती हूँ। तो 11 1 से 11, और यहाँ पे मेरा आ जाएगा, हाँ बिल्कुल, ये ना हमारा 11 से कैंसिल हो सकते हैं दोनों के दोनों। मतलब मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, देखो ये जो 1705 है ना, इसको मैं 11 से कैंसिल आउट कर सकती हूँ। देखो बच्चों ये होगा कैसे, मैं आपको थोड़ा डिवाइड करके इधर दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ पर क्या है 1705, ठीक है, तो क्या ये 11 से कैंसिल हो सकता है, 11 1 से 11, माइनस करोगे तो इधर 6 आएगा, ठीक है, फिर हमने इधर 0 लिख दिया, फिर उसके बाद ये वाला जो 0 है ये नीचे आ जाएगा। अब 11 5 से कितना होता है भाई 55 होता है, माइनस करेंगे तो इधर 5 आएगा, इधर आएगा 0, फिर ये 5 को हमने इधर लिख लिया, और 11 5 से कितना होता है 55 होता है। मतलब अगर मैं 1705 को 5 ये 11 से डिवाइड करूंगी तो कितना आएगा 155 आ जाएगा। तो देखो मैं इसको ना कैंसिल आउट कर रही हूँ, अभी ध्यान से देखना, 11 1 से 11, और यहाँ पे 11 1 से 11, इसमें 6 बचेगा, 2 मिलकर के ये 0 मिलकर के 60 हो जाएगा। 11 5 से 55, फिर कितना आएगा 60 में से 55 को माइनस करोगे तो 5 5 5 मिलके 55 हो जाएगा, वापस से 11 5 से 55 यहाँ पर आ जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे 11 5 से 55 लिख दिया, तो ऊपर हमको मिलता है 155 और नीचे क्या मिलता है 10, 10 इंटू 1 करेंगे तो 10 ही आएगा। अब बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, आप देख सकते हो 1 के बाद एक 0 है, यानी कि पीछे से एक डिजिट के बाद ना हम लोग पॉइंट लगा देंगे, मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 15.5 सेंटीमीटर। जी हाँ बिल्कुल, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि फाइनली हाइट दिस इज इक्वल टू 15.5 सेंटीमीटर। यस, तो ये आपका करेक्ट आंसर है, देख लीजिए इसको। यहाँ पर हमने थर्ड वाला जो सब क्वेश्चन था इसको भी कर लिया है, तो 15.5 मैं यहाँ पे फाइनली लिख देती हूँ, 15.5 सेंटीमीटर, ये हमको मिल गया हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल, राइट। चलिए तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए, और इस प्रकार से हमारा ये जो पूरा टेबल था ये होता है कंप्लीट, ठीक है। जैसे कि इसमें कहा गया था मिसिंग वैल्यूज फाइंड करो, वो हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड वाला था, फिर ये हमारा फर्स्ट वाला, इसी के साथ ही हाँ मैं भी थोड़ा इन सभी को अरेंज कर देती हूँ। यस, ये थर्ड वन था, देखते रहिए, ये देखिए बाकी सारे क्वेश्चंस तो हमने सॉल्व कर लिए है ना। तो इस एक्सरसाइज में टोटल यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए थे भाई 8, ठीक है, जिसमें से 4 क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं, और अब बच रहे हैं हमारे 4 और क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 8। तो उन चारों क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे हमारे अगले वीडियो यानी कि लेक्चर नंबर 2, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब लोग अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। चलिए बाय एवरीवन।